तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्पीड पावर अप है, ये जो हमारा स्पीड पावर अप जो हम लोग बनाए थे, इसको हम लोग अलग से मतलब अलग से पावर अप स्क्रिप्ट नहीं बनाए थे। इसका बेसिकली हम लोग एक सिंगल पावर अप स्क्रिप्ट में इसको डाल दिए थे। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किए थे इसके पावर अप आईडी से। ये पावर अप आईडी हमें कहाँ से मिला था? ये पावर अप आईडी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे पावर अप डॉट सी एस स्क्रिप्ट में, एंड उस वेरिएबल को सीरियलाइज फील्ड किए थे। सीरियलाइज फील्ड करने के बाद ये जो सेम स्क्रिप्ट है मैं दो गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच किया हूं। तो पहला वाला गेम ऑब्जेक्ट में मेरा पावर अप आईडी मैं ट्रिपल शॉट के लिए पावर अप आईडी को 0 कर दिया था एंड स्पीड के लिए पावर अप आईडी को 1 कर दिया था। तो रियल रन टाइम पे क्या हुआ कि पावर अप आईडी 1 मतलब उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो मेरा ये जो पावर अप आईडी 1 है ये मेरा स्पीड पावर अप है, एंड वो इस लॉगर को प्रिंट कर दिया था। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अगर मेरे पास 10-15 पावर अप्स हो तो मुझे क्या 10-15 इफ एल्स लिखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले ये जो इफ एल्स ब्लॉक है इसको पूरा मैं हटा देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, एंड हम लोग स्विच का यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? स्विच, इसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल को पास करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर ये पावर अप आईडी मैंने पास कर दिया। अभी यहां पे डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। मेरे पास 3 इफ एल्स ब्लॉक थे और तीनों में 3 पावर अप आईडीज थे। ठीक है, केस 1 मींस इफ पावर अप आईडी इज 1, केस 2 मींस इफ पावर अप आईडी इज 2। इसका मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें तो इसका यही मतलब होता है। एंड केस 3 मींस पावर अप आईडी इज 3। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो उसके लिए हम लोग एक डिफॉल्ट लिख देते हैं। ठीक है, अभी हर एक केस के बाद ब्रेक कर देना है स्विच स्टेटमेंट को। मींस ऐसा नहीं कि केस 1 के बाद फिर केस 2 भी एग्जीक्यूट करे, तो यहां पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हर एक केसेस के बाद। मैं केस 3 पे भी लिख दिया ब्रेक, एंड मैं डिफॉल्ट पे भी लिख दिया ब्रेक। तो दोस्तों केस 1 के केस में मैं क्या करूंगा? केस 1 के केस में मैं प्लेयर डॉट ट्रिपल शॉट एक्टिव सेट ट्रिपल शॉट एक्टिव ट्रू वाला जो मेथड है उसको मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, एंड एक और लाइन अगर मुझे लिखना हो तो मैं एक debug डॉट लॉग भी लिख दूंगा इधर। debug डॉट लॉग ट्रिपल शॉट एक्टिव इज सेट टू ट्रू। ठीक है, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ट्रिपल शॉट एक्टिव इज केस सेट टू ट्रू। केस 2 में क्या करना है मुझे बस सिंपल एक debug डॉट लॉग लिखना है। उसका लॉजिक हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बेसिकली debug डॉट लॉग क्या है? स्पीड पावर अप इज ट्रू, स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड बेसिकली। ठीक है, केस 2 में। केस 3 में मुझे क्या लॉगर प्रिंट करना है? शील्ड पावर अप इज एक्टिवेटेड। ठीक है, केस 3 में ये करना है। एंड डिफॉल्ट में क्या करूं? डिफॉल्ट में अगर मींस मेरे पास 1 2 3 तीनों ना है इनपुट में, तो इन दैट केस मुझे क्या करना है? तो इनवैलिड पावर अप आईडी करके लॉग एरर दे देते हैं। debug डॉट लॉग एरर अभी यहाँ पे रेड मार रहा है। शो पोटेंशियल फिक्सेस में जाके देखते हैं कुछ चेंज लॉग एरर टू लॉग एरर। अच्छा, एल कैपिटल होगा। ठीक है, ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं एंड वापस चलते हैं यूनिटी में। बिहेवियर मेरा सेम ही होना चाहिए। मैं अगर स्पीड पावर अप के साथ कोलाइड कर रहा हूं तो ये केस 2 वाला लॉगर प्रिंट होना चाहिए, स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड। इस लॉगर को कॉपी भी कर लेता हूं मैं, ताकि वहां पे कंसोल में फटाक से डाल के सर्च कर सकूं। वापस चलते यूनिटी में कंपाइल करने के बाद। अभी दोस्तों गेम रन करने के बाद एक प्रॉब्लम होगा नया सा।
अगर मैं किसी पावर अप को लेजर से हिट कर दिया तो गेम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ये देखिए, गेम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये इनवैलिड पावर अप आईडी दे रहा है, यूनिटी इंजन debug.log error ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब आप debug.log error यूज करोगे तो वो एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ठीक है, तो मुझे इस केस में एग्जीक्यूशन को रोकना नहीं है, बिकॉज लेजर तो कोलाइड कर ही सकता है पावर अप के साथ गेम खेलते खेलते। तो मुझे बस debug.log ही यूज करना है यहाँ पे, लॉग एरर नहीं। लॉग एरर याद रखना दोस्तों, एग्जीक्यूशन को रोक देगा वहीं पे, एंड वहां पे वो दिखा देगा कि ये वाला एरर है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं एंड वापस चलते यूनिटी पे। ओके, अभी मैं लेजर शूट कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है पावर अप में लेजर शूट करने से। अभी मैं स्पीड के साथ कोलाइड कर गया। ठीक है, स्पीड के साथ कोलाइड करके मैं गेम को पॉज कर दिया। यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं। कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे स्पीड रिलेटेड कुछ स्पीड लिख के टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कोलाइडेड विद स्पीड पावर अप। मुझे क्या चाहिए, लाइन स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड करके लाइन चाहिए था, अगर वो केस 2 में घुस रहा है तो। स्पीड पावर अप लाइन को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सर्च बार में डालता हूँ एंड अब देखोगे स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड लाइन आ ही नहीं रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे केस 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, केस 1 मतलब मेरा ट्रिपल शॉट पावर अप। तो ट्रिपल स्पीड के साथ जब मैं कोलाइड किया था उस टाइम पे ये लॉगर प्रिंट हो गई एंड ये जो ट्रिपल शॉट एक्टिव है वो ट्रू हो गई, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत है। तो उसको ठीक कर लेंगे अभी। हाँ देखो, ट्रिपल शॉट एक्टिव इज सेट टू ट्रू, दैट मीन्स मैं स्पीड पावर अप के साथ जब कोलाइड किया वो केस 0 में घुस गया, केस 1 में घुस गया। क्यों, क्योंकि मेरा पावर अप आईडी जो है स्पीड कोलाइडर का, स्पीड पावर अप का, वो पावर अप आईडी मेरा ट्रिपल शॉट का पावर अप आईडी 0 है एंड स्पीड पावर अप आईडी का पावर अप आईडी मेरा ये है 1 है। ठीक है, एक और चीज दोस्तों देखिए, ट्रिपल शॉट पावर अप में मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैं अगर प्रीफैब फोल्डर के अंदर गया, ट्रिपल शॉट पावर अप में मेरा स्क्रिप्ट है, बट स्पीड पावर अप में मेरा मिसिंग है स्क्रिप्ट। तो ये जो पावर अप स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग करके ये वाला प्रीफैब के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिपल शॉट एक्टिव इज सेट टू ट्रू प्रिंट हो रहा है, जबकि मैं कोलाइड किया था स्पीड पावर अप के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ट्रिपल शॉट पावर अप है उसका जो पावर अप स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो पावर अप आईडी है वो आईडी 0 है एंड स्पीड का जो पावर अप आईडी है दैट शुड बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस स्टेटमेंट्स है ये मैंने गलत लिखा। केस 0 में मुझे ट्रिपल शॉट एक्टिव करना है, केस 1 में मुझे स्पीड पावर अप एक्टिव करना है एंड केस 2 में मुझे शील्ड पावर अप एक्टिव करना है एंड डिफॉल्ट में इनवैलिड पावर अप आईडी लिख के छोड़ देना है। ठीक है, अभी वापस चलते हैं एक बार यूनिटी में। गेम मेरा रन हो रहा है, मैं स्पीड पावर अप के साथ कोलाइड कर गया। ठीक है, स्पीड पावर अप के साथ कोलाइड करने के बाद मैं पॉज कर देता हूं गेम को पॉज करके कंसोल में चलते हैं एंड ये जो एक्टिव इज ट्रू है इससे सर्च करता हूं, इससे नहीं मिल रहा है। मैं विजुअल स्टूडियो में ये जो स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड है ये लाइन कॉपी करता हूं। ये लाइन कॉपी करके यूनिटी में चलते हैं, इन इसका जो कंसोल है यहाँ पे ये लाइन पेस्ट कर देता हूं। तो स्पीड पावर अप एक्टिवेटेड मेरा प्रिंट हो गया है। ये कब हुआ, जब मेरा स्पीड पावर अप के साथ प्लेयर ने कोलाइड कर दिया, विच मीन्स कि मेरा ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये प्रॉपरली चल रहा है अभी। ठीक है, याद रखना स्विच स्टेटमेंट में हर एक केस के बाद ब्रेक देना है। हर एक केस के बाद, केस 1 केस 2 सब के बाद मैंने ब्रेक दिया। आपको जितना लाइन अंदर लिखना है आप लिख सकते हो, यहाँ पे और भी 5 लाइन अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, बस ब्रेक दे देना हर एक केस के बाद। एंड सारे केसेस लिखने के बाद एक डिफॉल्ट केस आपको देना है एंड डिफॉल्ट के बाद भी एक ब्रेक देना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो रियल लॉजिक है स्पीड पावर अप का, वो रियल लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें क्या होगा कि अगर स्पीड पावर अप के साथ कोलिशन हुआ है तो उसका स्पीड बढ़ा दो कुछ देर के लिए एंड देन 5 सेकंड बाद कूल डाउन करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग सारा कोड जो है केस 1 के थ्रू करेंगे। मुझे पता है ये कहाँ लिखना है क्योंकि केस 1 मेरा स्पीड पावर अप डिनोट करता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।